बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम चौधरी जलील असलम है जी। मेरा ताल्लुक़ विल्स एंड कंपनी से है। विल्स एंड कंपनी मिलिट्री सेरेमोनियल आइटम्स एक्सपोर्ट करती है और ये मेरे मरहूम वालिद साहब ने 1960s में इस कंपनी की बुनियाद रखी और हमारी कंपनी चंद उन पुरानी कंपनियों में से है जो इस लाइन में काम कर रहे हैं। मुझे अल्लाह की रहमत से सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट रहने का भी एजाज़ हासिल है, जो कि मैं 2 साल पहले उस सीट पे अपनी खिदमत अंजाम दे चुका हूँ। बेसिकली ये जो हमारी मिलिट्री सेरेमोनियल आइटम्स की इंडस्ट्री है, ये मैं इसे हिडन इंडस्ट्री कहूँगा। ये बेसिकली छोटी इंडस्ट्री है कंपेयरिंग टू अदर इंडस्ट्रीज जो सियालकोट में काम कर रही हैं, लेकिन अहमियत के लिहाज से ये उतनी ही अहम है जितनी कि दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी हमारी बड़ी आर्म्ड फोर्सेस हैं अराउंड द वर्ल्ड, वो तकरीबन किसी न किसी सूरत में सियालकोट की बनी हुई मसनूआत इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन ये इंडस्ट्री छोटी होने की वजह से लोगों में ज़्यादा आशना नहीं है इससे, लेकिन अहमियत के लिहाज से ये उतनी ही अहम है। इस इंडस्ट्री में जी चूँकि मैंने पहले जिक्र किया है कि ये इंडस्ट्री एक कंपैरेटिवली छोटी इंडस्ट्री है, लेकिन इसके भी इश्यूज़ जो हैं वो बहुत बड़े हैं और बड़ा ज़रूरी है इसके रिवाइवल के लिए कि उन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए। और इसमें मैं और चीज़ आपको एक बताता चलूँ कि इस इंडस्ट्रीज़ में हमारे मोस्टली जो एक्सपोर्टर्स हैं वो मीडियम एंड लोअर मीडियम स्मॉलर साइज़ के हैं और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उस नौइयत की हैं। जैसे कि मैं जिक्र करूंगा पहले नंबर पे हमारा जो मेन इशू आ रहा है वो है स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर जो है वो हमारी नहीं आ रही आगे इस सेक्टर में, क्योंकि हमारा ज़्यादा काम हाथ से होता है तो आगे नए लोग इसमें नहीं आ रहे और हम लोग देख रहे हैं कि मे बी इन नेक्स्ट 5 to 10 years वी आर गोइंग टू हैव सीवियर प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द स्किल्ड लेबर्स। तो इस इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के साथ मिलके कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए और इनकरेज किया जाए लोगों को, ताकि लेबर इसमें इंटरेस्टेड हो और इसमें आए, ताकि इसको हम रिवाइव कर सकें और एक 100 साल से ज़्यादा पुरानी इंडस्ट्री को हम बचा सकें। अदरवाइज़ जो हालात हैं अभी लेबर के, हमें प्रॉब्लम आएगी। ज़्यादा काम हाथ से है, टाइम कंज्यूमिंग है, जिसमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है। दूसरे नंबर पे इसमें जो चीज़ है वो है हमारा काफ़ी सारा मटेरियल जो है वो स्मॉलर अमाउंट्स में इंपोर्ट होता है। जब हम उसको इंपोर्ट करते हैं तो टेम्पररी इंपोर्ट में गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको आसानी पैदा करे टेम्पररी इंपोर्ट में, ताकि आसानी से हमारा जो स्मॉल कैटेगरी का एक्सपोर्टर है वो इसको इंपोर्ट कर सके। और वो हमारे जो मटेरियल इंपोर्ट होते हैं वो तकरीबन 100% री एक्सपोर्ट हो जाता है इन अ फिनिश प्रोडक्ट की सूरत में। तो उसमें हमें जब व्हेन वी आर गेटिंग इट बाय कोरियर सर्विसेज, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ड्यूटीज़ लग जाती हैं वहाँ पे, जो कि हमें कॉस्ट कवर नहीं होती। इसमें मैं और चीज़ें एक बताता चलूँ कि इसमें हमारा जो मेन कॉम्पिटिटर है वो है इंडिया, क्योंकि इंडिया में भी हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम बहुत ज़्यादा होता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट की जो क्वालिटी है वर्कर्स की वो फार बेटर देन इंडिया, लेकिन जब हम इसे compete करते हैं प्राइसेस में तो वो हमें शदीद प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा अगली चीज़ जो है वो है एग्ज़िबिशंस जो हैं हमारे, वो हैं डिफेंस रिलेटेड। डिफेंस के एग्ज़िबिशंस जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता है हाईली एक्सपेंसिव टू पार्टिसिपेट एंड एग्जिबिट। तो जब हमारा जो मीडियम एंड स्मॉल एक्सपोर्टर है उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो डिफेंस एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट कर सके या विज़िट कर सके, तो टडैप को चाहिए और कि गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि वो इसको सपोर्ट किया जाए छोटे एक्सपोर्टर को, और कोई ऐसे पैकेजेस लाए जाएं ताकि छोटे एक्सपोर्टर के लिए आसानी पैदा की जा सके कि वो भी मार्केट एक्सप्लोर कर सकें। दे कैन ट्रैवल टू द एग्जीबिशंस और वो एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकें ताकि उन्हें भी ज़्यादा मौके मिल सकें, ना सिर्फ के सिर्फ चंद बड़ी कंपनीज ही पार्टिसिपेट कर सकें उसमें। इसके अलावा जो हमारा है मटेरियल टेस्टिंग लैब बहुत ज़रूरी है। हमारे बहुत सारे मटेरियल्स जो हैं वो इंपोर्ट होते हैं और वो हमें डिमांड आती है कस्टमर्स की कि जी हमें सेम मटेरियल्स चाहिए और वो मटेरियल्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते।
ان کو کیٹیگرائز کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے انہیں ٹیسٹنگ لیب ہونی چاہیے, گورنمنٹ کی فیسلٹی ہونی چاہیے تاکہ ہم یہاں پہ وہ لوکلی مٹیریل جو ہیں وہ اویلیبل ہو سکیں. اور یہ بھی ہماری انڈسٹری کے لیے بہت بڑی آسانی ہو سکتی ہے, کیونکہ ہم بہت سارے آرڈرز جو ہیں وہ لوز کر جاتے ہیں ڈیو ٹو دا نان اویلیبلٹی آف دا مٹیریل. ہمارے اس کے علاوہ جی ہمارے جو میرا پیغام ہے ان نوجوانوں کے لیے جو نئے لوگ, ینگ لوگ اس سیکٹر میں آ رہے ہیں, ملٹری سیریمونیل آئٹمس کے سیکٹر میں, ان کے لیے ضروری ہے کہ فرسٹ آف آل یہ ہے کہ اپنی کوالٹی پہ خاص توجہ دیں تاکہ جب آپ کمپیٹ کرنے جائیں دوسرے کنٹریز کے ساتھ تو آپ کو ایج حاصل ہو, اور دوسرے نمبر پہ آپ کے ملک کا نام بھی روشن ہو. اور دا سیکنڈ ون از یہ کہ آپ چونکہ جو لوگ نئے آ رہے ہیں ماشاءاللہ دے آر کوائٹ کیپیبل ود انٹرنیٹ اینڈ ایوری تھنگ, تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ آج انٹرنیٹ کا دور ہے, تو R&D جو ہے اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اس پہ ورک کیا جائے ساتھ ساتھ, تاکہ دنیا میں جس طرح کسٹمرز کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہیں اس طرح ہم اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہو سکیں اور اسی طرح کاپ کر سکیں اس کے ساتھ. تو یہ جو ینگ لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے بڑا ضروری ہے, کیونکہ یہ میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا ہے یہ 100 سال سے پرانی انڈسٹری ہے, تو بڑا ضروری ہے اس کا ریوائول کہ ہم اس کی بہتری کے لیے کام کر سکیں. جیسے پہلے میں نے ذکر کیا ہے اسکلڈ لیبر نہیں آ رہی, گورنمنٹ کو چاہیے کہ جیسے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بنائے ہوئے ہیں اس میں اس کو ایڈ کیا جائے ہینڈ سٹچنگ کو, اور جیسے ٹیپٹا کے ساتھ مل کے تو اس میں ورکنگ کی جائے اور انکریج کیا جائے لوگوں کو تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اس میں آئیں اور اس انڈسٹری کا ریوائول ہو سکے. جو ہم آج سے 10 سال بعد دیکھ رہے ہیں خدا نہ خواستہ وہ چیز نہ ہو. اور دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے کہ جس طرح دوسری انڈسٹریز اپنے آپ کو ساتھ لے کے چل رہی ہیں, ہماری انڈسٹری کو بھی چاہیے کہ ہم بھی جو ماڈرن ٹیکنیکس آ رہی ہیں پروڈکشن میں اس کو ساتھ لے کے چلیں اور ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں, کیونکہ ابھی جو ینگ جنریشن آ رہی ہیں ان کے پاس بڑا اچھا چانس ہے. پہلے کام کرنے کا طریقہ جو تھا وہ بڑا مختلف تھا, اب جو کام کرنے کا طریقہ ہے مینوفیکچرنگ کا, ایکسپورٹ کا, اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ ناؤ. تو جو ینگ لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنے آپ کو کمپیٹیبل کریں کوالٹی میں, سروسز میں, تاکہ آپ کمپیٹ کر سکیں ادر کنٹریز کو. تو یہی میرا پیغام ہے اس انڈسٹری کے لیے, اور اس انڈسٹری کو بچانا بڑا ضروری ہے. یہ بڑی ایک اہم انڈسٹری ہے, چھوٹی ضرور ہے لیکن یہ بہت اہم انڈسٹری ہے اور سیالکوٹ کا بڑا نام ہے اس انڈسٹری کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ.